नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय बिना धन के व्यक्ति अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आज का समय ही ऐसा आ गया है कि बिना धन के व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और धन के बिना व्यक्ति अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी नॉलेज के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ऐसे उपाय जिसके करने मात्र से निश्चित तौर पर माँ दुर्गा, माँ देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपको बल, बुद्धि, विद्या सारी तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है आसान उपाय, तो हम यही प्रयत्न करते हैं कि सबसे ज़्यादा आसान और सरल उपाय आपको बताया जाए, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई नुकसान उठाना नहीं पड़े, न तो इसमें आपका किसी प्रकार का रुपया पैसा खर्च हो और न ही किसी प्रकार से आपको कंगाली या तंगहाली का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी माने जाते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद आज के समय हर कोई लेना चाहता है। तो दोस्तों, बस मात्र 7 मंगलवार तक आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और वहां पर प्रत्येक दिन आप जैसे जब मंगलवार को जाते हैं, 7 ही मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए धन प्राप्ति की मनोकामना हनुमान जी से मांगकर आपको अपने कार्य हेतु चले जाना चाहिए। दोस्तों, 7 मंगलवार तक आपने ऐसा कर लिया, अगले ही दिनों के अंदर आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। साक्षात बजरंग बली का आशीर्वाद देखने को मिलेगा और घर परिवार के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, इसी तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पति पत्नी के रूप में जिस घर के अंदर निवास कर जाएं, उस घर के अंदर धन की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, आप क्या करें, अपने घर के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जोड़े के रूप में तस्वीर जरूर लेकर आएं और जोड़े के रूप में आप उनकी पूजा करें। दोस्तों, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी लाइव अर्थात की जागृत अवस्था के अंदर आपके घर के अंदर निवास करें और भगवान विष्णु भी निवास करें, ताकि आपकी जेब खाली नहीं रहे, घर परिवार के अंदर धन का अच्छा आगमन बना रहे। तो दोस्तों, अपने घर के अंदर एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और तुलसी के पौधे के अंदर आप शालिग्राम जी की मूर्ति या तस्वीर को आपको अवश्य रखना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार इन दिनों के दौरान आप शालिग्राम जी की मूर्ति पर पंचामृत बनाएं और पंचामृत से शालिग्राम जी की मूर्ति का स्नान कराएं और साथ ही साथ उनका अभिषेक करें और उन्हें आप चावल आदि चीज़ें चढ़ाकर, आप हल्दी आदि चढ़ाकर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपके घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती। नकारात्मकता हो या बुरी शक्ति हो, वह तो आपके घर के आसपास आते ही उसे दूर होना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह आप धन का अभाव महसूस कर रहे हैं, कर्ज का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कर्जों से आपको मुक्ति मिल जाए, धन लाभ प्राप्त हो, तो दोस्तों प्रत्येक शुक्रवार को या गुरुवार को आपके आसपास कहीं भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है तो वहां पर लाल पुष्प चढ़ाएं और साथ ही साथ मंदिर से आप प्रसाद के रूप में कुछ चीज़ उठाकर लेकर आ जाएं, जिससे आपके जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप मनचाही मुराद पूरी करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक 11 दिन तक आप एक दिन किसी भी प्रण ले लें और 11 दिन तक माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को एक साथ आप पूजन करें और आप 11 दिन तक उनकी तस्वीर और मूर्ति के आगे आप दीपक जलाएं। दोस्तों, 12वें दिन से ही आपकी जो मनचाही मुराद थी वह पूरी हो जाती है, आपको धन लाभ देखने को मिल जाता है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, इसी तरह शुक्रवार के दिन अगर आप दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भरने के बाद माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, उस जल को दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भरने के बाद उसका संपूर्ण घर के अंदर छिड़काव करते हैं, तो दोस्तों माता लक्ष्मी का आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा देखने को मिलता है और घर परिवार के अंदर कोई भी सदस्य बीमार नहीं रहता है, ना घर परिवार के अंदर कोई सदस्य बुरी किस्मत को लेकर आगे बढ़ता है। उसका छिड़काव आपको अपने घर के अंदर
जरूर करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार, दोस्तों जिस प्रकार धन की देवी माता लक्ष्मी है, तो धन को वितरित करने का काम भगवान साक्षात विष्णु जी करते हैं। तो आप चाहते हैं भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, तो दोस्तों गुरुवार के दिन क्या करें, 5 किलो आटा लें और उसके अंदर 1.25 किलो गुड़ मिला लें और उसके बाद उसकी घी या सरसों के तेल के साथ रोटियां बनाएं। और रोटियां बनाने के बाद उसके अंदर दोस्तों आटे के अंदर 1 चुटकी थोड़ी हल्दी भी मिला दें, ताकि गुरु ग्रह भी आपका गुरुवार के दिन मजबूत हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों उन रोटियों का वितरण आपको गोमाता को, काले कुत्ते को और साथ ही साथ लोगों के मध्य करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद देखेंगे आपको कितना फायदा प्राप्त होगा है। जो आप चाहते थे वह आपका कार्य संपन्न हो जाता है और घर परिवार के अंदर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे आराम करते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण स्पर्श करती है और दोस्तों उनकी नाभि में से एक पौधा की जट निकलती है, उसके ऊपर से भगवान ब्रह्मा दिखाई देते हैं। तो आप इसी प्रकार की मूर्ति को आप अपने घर के अंदर लेकर आएं और आप क्या करें, उसे किसी कांच के पात्र के अंदर जल भर दें, क्योंकि दोस्तों ट्रांसपेरेंट आपको देखना है। तो कांच के अंदर दोस्तों मूर्ति इस प्रकार की लेकर आए कि उसे पानी से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। जैसे मार्बल की मूर्ति लाएं, चांदी की या किसी धातु की मूर्ति ऐसी आपको लेकर आनी चाहिए। और उसके बाद उस कांच के पात्र के अंदर जल भरने के बाद आपको वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इस रूप के अंदर आपको विराजित करवाना चाहिए। और प्रत्येक शुक्रवार को आप उसका जल बदल दें और साथ ही साथ धूप दीप आदि से आपको बराबर 21 गुरुवार तक उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप उनको विसर्जित कर दें और प्रतिमा को आप अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित कर दें। दोस्तों आप देखेंगे कि आने वाला पूरा संपूर्ण साल आपका अच्छा जाएगा। किसी भी प्रकार का दुख दारुणी आपकी कुंडली के अंदर आपको देखना नहीं पड़ता है। दोस्तों इसी तरह किसी भी दिन आप 5 पीली कोड़ी एक पीले कपड़े में केसर के साथ बांधकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेके आप माता लक्ष्मी की मूर्ति से 7 बार उसारने के बाद इसे आप अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रख देते हैं, तो दोस्तों धन धान्य की कमी नहीं होती है। धन आपका दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। दोस्तों अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, विवाह के कार्यों के अंदर आपको हर समय असफलता मिलती है, या घर के अंदर कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य अपनी इच्छा से करवाना चाहते हैं लेकिन मांगलिक कार्य संपन्न होने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, मांगलिक कार्यों के अंदर दोष चलते हैं और आप चाहते हैं कि वो सारे कार्य बने, किसी प्रकार का दोष नहीं रहे, तो दोस्तों जो व्यक्ति अपने निमित्त मांगलिक कार्य बनवाना चाहते हैं उसे अपने प्रत्येक दिन आपको नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी डालकर आप स्नान करें और साथ ही साथ भगवान सूर्य देव को भी प्रातःकाल हल्दी का जल मिलाकर आप अर्पित करें। और साथ ही साथ दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार पर एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और गुरुवार के दिन जितना हो सके पीले वस्त्र धारण करें। दोस्तों आप देखेंगे गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर इतना मजबूत होता है कि आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य बनते हैं, मांगलिक कार्यों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का जो दुख दारुण्य था वह तुरंत समाप्त हो जाता है और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स, आपका बटुआ हर समय पैसों से भरा रहे, पैसों की बटुए के अंदर किसी प्रकार से कोई कमी नहीं हो, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप अपने पूजा घर के अंदर अपने पर्स से रोजाना एक सिक्का या एक नोट निकाल दें। ऐसा करते हुए आपको लगातार 21 दिन तक ऐसा करना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपये से लेकर 100 रुपये, 50, 500 रुपये कितना भी आप अपने पर्स से निकाल सकते हैं। और दोस्तों 21 दिनों तक लगातार वह पैसा आप निकाल कर अपने घर के पूजा घर के अंदर अपने पर्स से रख दें, ताकि दोस्तों 21 दिन एक समय का काल होता है, 7-21 अर्थात कि 7 दिनों का क्रम का दिन होता है, जिसके अंदर आपके अच्छे और आपके बुरे, आपका अच्छा समय, आपका बुरा समय, आपका किसी प्रकार का दोष, तो आपकी किसी प्रकार की विविधता सारी की सारी इन रुपयों के अंदर कैद हो जाती है। अब 21 दिन तक इन्हें कैद करने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे एक लाल धागा लेकर आपको एक पीपल के तने पर बांध देना चाहिए और उसके बाद 21वें दिन जितना रुपया शामिल
शामिल हुआ है उन रुपयों से किसी प्रकार की कोई भोजन सामग्री या किसी प्रकार का प्रसाद खरीदकर आपको माता लक्ष्मी के मंदिर के अंदर चढ़ाने के बाद भक्तों के मध्य, छोटी कन्याओं के मध्य और छोटे बच्चों के मध्य इसे बांट देना चाहिए। दोस्तों, आप जैसे ही घर आते हैं आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। आने वाले 21 दिन आपके बहुत अच्छे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको सही समय पर सही वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।